नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकड़। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक समीक्षा पर। और जैसा कि हर बार आपके लिए साप्ताहिक समीक्षा लेकर के आते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि बीता हुआ सप्ताह कैसा बीता है और आने वाले सप्ताह में क्या संभावनाएं जो है बाजार के परिदृश्य को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए क्या स्थिति जो है बन रही है और क्या आगे बाजार में तेजी मंदी हो सकती है। तो इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे क्या क्या कारण बन रहे हैं तेजी या मंदी के, और आपको बताएंगे। वीडियो के साथ में बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो समय से मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाए। किसान भाइयों, आज की बात करें तो आज दिन है 27 अक्टूबर 2024 रविवार का, और दीपावली के जो है अवकाश वो मंडियों में शुरू हो चुके हैं। कल से ही शुरू हो गए हैं। कल माह का चौथा शनिवार था तो कल भी मंडी बंद थी और आज भी मंडी बंद है। और आने वाले 3 नवंबर 2024 तक जो है मंडी में अवकाश रहेगा। अगली जो मंडी चलेगी वो 4 नवंबर 2024 को चलेगी। तो जो कल का दिन था 26 अक्टूबर 2024 का, उसके एक दिन पहले 25 अक्टूबर 2024 को आखिरी मंडी चली थी। तो उस वाले सप्ताह में कैसे बाजार रहे हैं वो अगर आप भाव कंटिन्यू देख रहे हैं, लगातार हम आपको क्वालिटी के साथ में लहसुन का भाव, अन्य जिनसों का भाव बताते हैं। तो अगर आप लहसुन के भाव कंटिन्यू देख रहे हैं चैनल पर तो आपको तेजी मंदी के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन एक बार आपको पुनः जो है उसको रिपीट करेंगे कि कैसा सप्ताह रहा था और जो 4 नवंबर 2024 से मंडी शुरू होने वाली है उसमें कैसी संभावनाएं जो है तेजी मंदी की बन रही है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो किसान भाइयों, अभी वर्तमान में समय की बात करें तो 12 बजे का समय हो रहा है। तारीख वगैरह मैंने आपको बता ही दी है, 27 अक्टूबर 2024 का दिन है। और मैं मंदसौर मंडी ही आया हूं क्योंकि छुट्टियां हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डेली मंडी आने का काम रहता है तो मन घर पर भी नहीं लगता है। तो सोचा कि जो साप्ताहिक समीक्षा करनी है वो आपके साथ में करते हैं और साथ ही साथ मंडी भी चलते हैं तो घूमना भी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं छुट्टियां चल रही है तो मंडी में तो बिल्कुल सन्नाटा है और सभी छपरे वगैरह जब मंडी चलती है तो यहाँ पर चहल पहल होती है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरीके से जो है ये खाली पड़े हुए हैं। तो किसान भाइयों, साप्ताहिक समीक्षा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीते हुए सप्ताह की। तो बीते हुए सप्ताह की बात करें तो उससे पहले जो किसान भाई लगातार साप्ताहिक समीक्षा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो बीता हुआ सप्ताह इससे पहले जब उन्होंने साप्ताहिक समीक्षा की थी तो उसमें आप सभी को बताया था कि जो आने वाला सप्ताह है, अर्थात जो इसके पहले जो सप्ताह बीता है उसमें ज़्यादा बड़ी तेजी मंदी की संभावनाएं नहीं है। तो कुछ किसान भाइयों के कमेंट भी आए थे कि मनीष भैया आपकी ये साप्ताहिक समीक्षा बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हो जाएगी क्योंकि दीपावली के लंबे अवकाश से पहले मंडियां जो चलेगी उसमें बड़ी तेजी बनेगी। किसने कहा था कि 1500-2000 की बनेगी, किसने कहा था 2 से 3 हज़ार रुपये की तेजी बनेगी। लेकिन जो सप्ताह बीता है, और मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ऐसा क्यों कहा, सबके अपने अपने विचार हैं, आप सभी साझा कर सकते हैं, यहाँ पर खुला प्लेटफॉर्म है, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि पिछले सप्ताह जैसा कि हमने देखा है आवकें जो है वो बहुत ज़्यादा रही है। जो दीपावली का पर्व आता है उससे पहले हम देखते हैं आवकें हमें ज़्यादा ही देखने को मिलती है। उसका कारण ये रहता है कि एक तो किसान भाइयों को इस समय पर नई फसल लगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा खर्चीली फसल होती है वो यही होती है। बारिश के बाद वाली जो फसलें जो ठंड के समय पर पकती है उनमें बहुत खर्चे होते हैं और पैसा ज़्यादा लगता है, लागत ज़्यादा लगती है, तो उसकी वजह से सबको पैसों की आवश्यकता रहती है। और जब ऐसा साल हो जिस समय पर केवल एक फसल लहसुन के अलावा और किसी भी जिन्स का सही भाव किसान भाइयों को नहीं मिल रहा हो, तो ऐसे साल में जो है जिस फसल का भाव मिल रहा है उसी पर किसान भाई डिपेंड होते हैं। तो उसी की वजह से हमने देखा है कि पिछले सप्ताह में जो आवकें हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है, बम्पर आवकें देखने को मिली है। प्रत्येक दिन जो है गेट के बाहर हमें 60-70 वाहन सुबह सुबह ही देखने को मिल जाते थे, बीच में 1-2 दिन तो 100 वाहन भी देखने को मिले। तो आवकें जो है बहुत ज़्यादा रही और आवक बहुत ज़्यादा रहने की वजह से जो मैंने आपको साप्ताहिक समीक्षा में, पिछली साप्ताहिक समीक्षा में कहा था कि ज़्यादा बड़ी तेजी मंदी की संभावनाएं नहीं है और वैसा ही जो है बाजार इस सप्ताह में
चला था बीते हुए सप्ताह में। शुरू का एक जो दिन था, फर्स्ट दिन जो था, उस दिन जरूर 500 से 700 रुपये प्रति क्विंटल बाजार तेज हुए थे हर तरह की क्वालिटी में, और कुछ कड़क मालों में 1000 रुपये प्रति क्विंटल भी तेज हुए थे, जो कि अनुमानित था ही सही कि लगभग इतना तो बाजार तेज हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट दिन जो है आवकें हमें सीमित देखने को मिली थी। लेकिन वो बाजारों की तेजी आने के बाद में, वो बाजार देखने के बाद में जो तेजी बनी थी, उसके बाद में लगातार जितने भी दिन मंडी चली, 4 दिन, मतलब कि पिछले सप्ताह में 5 दिन कंटिन्यू मंडी चली थी, तो पहले दिन को छोड़ दे तो अगले 4 दिन तक जो है मंडियों में बम्पर से बम्पर आवकें देखने को मिली। और अन्य मंडियों को छोड़ दें, अन्य मंडियों में क्या आवक थी वो मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकता हूं, क्योंकि वहां पर मैं नहीं जाता हूं। लेकिन मंदसौर की जरूर मैं कह सकता हूं कि ये जो छपरा है, ये डोम क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये पूरा भरा रहता था। उधर सामने वो जो खाली जगह देख रहे हैं, वहाँ तक माल हमें देखने को मिलता था। इधर साइडों में भी कुछ आखिरी के 2-3 दिन तो इन साइडों में जो ये छोटे छपरे हैं, इनके उस साइड में भी माल जो है देखने को मिला था। तो आवके जो है वो बहुत ज़्यादा बम्पर थी, और आवके बम्पर रहने के बावजूद सबसे अच्छी जो बात हुई वो ये थी कि बाजार घटे नहीं। बाजार घटने का जो अगर देखा जाए आवक के हिसाब से तो घट जाना था, लेकिन ये जो लंबे अवकाश थे दीपावली पर्व के, इसकी वजह से बाजारों को जो है बहुत ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि शब्द अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया छुट्टियों का, अवकाश का, जिसकी वजह से बाजार जो है बिल्कुल स्टैंड रहे। पहले दिन जो तेज़ी हुई थी वो बरकरार रही, और उसके बाद में ज़्यादा बड़ी तेज़ी भी नहीं आई और कोई मद्दी भी हमें देखने को नहीं मिली। तो कुल मिलाकर के जो पिछला वाला सप्ताह जो बीता है वो तो बिल्कुल मिला जुला रुक रहा, कोई ज़्यादा विशेष तेज़ी मद्दी या फिर यूँ कहें कि बाजार में कोई ज़्यादा गड़बड़ जो है हमें देखने को नहीं मिली। तो आवक ज़्यादा रहने के बावजूद भी बाजार टिका रहा, ये बहुत अच्छी खबर रही, और ये आगे के लिए भी जो है हमें बहुत अच्छा संकेत जो है मिला है। तो किसान भाइयों, पिछले सप्ताह की बात हमने कर ली है। अब अगर हम बात करें आने वाले सप्ताह की, जो कि 4 नवंबर 2024 से मंडी चलने वाली है, वो जो सप्ताह में मंडी चलेगी, अब उस सप्ताह में अवकाश है या नहीं ये तो मैं नहीं देख पाया हूं, लेकिन हाँ, अगर वो पूरे सप्ताह मंडी चलती है तो उस सप्ताह में क्या परिस्थिति जो है बन सकती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो कुछ कारणों के साथ में स्पष्ट मैं आपको करूंगा कि आगे क्या बन सकता है, क्या संभावनाएं बन रही है। तो जैसा कि आपने देखा है, इतने लंबे अवकाश से पहले मंडी चली, बम्पर आवकें देखने को मिली। कारण ये था कि सभी किसान भाइयों को पैसों की आवश्यकता थी और माल विक्रय करना जरूरी था, और केवल उनके पास लहसुन ही ऐसी फसल थी जिसका कि उनको सही भाव मिल रहा है, और इससे वो अपने आगे की फसल की या फिर अन्य जो खर्चे हैं उनको जो है निकाल सकते हैं। बाकी सोयाबीन वगैरह देख लें, मूंगफली वगैरह देख लें, जो नई फसल अभी आ रही है, उनमें कहीं से कहीं तक किसान भाइयों को जो है कोई फायदा नहीं है, उल्टा अधिकतर किसान भाइयों को जो है नुकसान ही है। सोयाबीन के भाव भी अगर देखा जाए तो 45 रुपये 46 रुपये ऊपर में जो है बहुत बढ़िया सुपर माल बिक रहे हैं, जिसमें किसान भाई का जो उत्पादन आया है इस वर्ष के हिसाब से देखा जाए तो 1 कुंटल, 1.25 कुंटल, 1.5 कुंटल, तो उसमें तो किसान भाई की लागत भी नहीं निकल रही है। कुछ किसान भाइयों के यहाँ पर अगर 2-3 बोरी का आया है तो वो जरूर बराबर में निकल जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अन्य किसी फसल का जो है वो दाम सही नहीं मिलने की वजह से जो है आवके रही है। तो जो 4 नवंबर 2024 से मंडी शुरू होने वाली है, तो किसान भाइयों मुझे ऐसा लगता है, और एक बात और मैं कहना अभी आपको कह देता हूं कि ये जितनी भी संभावनाएं मैं आपको बताने वाला हूं कि ये हो सकता है, वो केवल और केवल संभावनाएं हैं, साथ ही साथ मेरे निजी और व्यक्तिगत विचार हैं। जो भी किसान भाई समीक्षा को सुन रहे हैं, इसको सुनने के बाद में आप अगर अपने माल का विक्रय करना है, खरीदना है या फिर उसको स्टोर करके रखना है, तो वो निर्णय जो है अपने विवेक के आधार पर ही लीजिएगा। मैं केवल आपको संभावनाएं बता रहा हूँ। तो किसान भाइयों, जैसी कि आवकें इस सप्ताह में देखने को मिली है, मुझे ऐसा लगता है कि आवकें तो जो है ये 9 दिन के अवकाश के बाद में जब मंडी चलेगी तो उस वाले सप्ताह में भी रह सकती है। कारण उसका ये है कि जिस प्रकार से इस वक्त पैसों की आवश्यकता में किसान भाइयों ने माल को विक्रय किया है, उसी तरीके से अभी जो इन 9 दिनों में अगर दीपावली का 1-2 दिन छोड़ दें, क्योंकि किसान वर्ग जो है दीपावली, जिस दिन मेन दीपावली होती है और उसके अगले दिन जो दिन होता है, उस दिन ही किसान भाई जो है दिवाली का पर्व मनाते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, अपने जो गाय वगैरह हैं, बैल वगैरह हैं, उनकी पूजा वगैरह करते हैं। तो ये केवल 2 दिन दीपावली किसान वर्ग मनाता है, बाकी काम जो है उनका सतत रूप से जारी रहता है। खेतों पर जो भी अभी बुआई चल रही है, सिंचाई चल रही है, वो सभी किसान भाई करते ही हैं। तो ये काम लगातार जो है जारी रहेंगे, और मजदूर वगैरह भी जो हैं, जो लहसुन चौपाई के लिए आएंगे या फिर किसी अन्य कृषि कार्य के लिए आएंगे, तो वो भी जो है काम तो करेंगे। तो इन 9 दिनों में भी काम जो है वो जारी रहेगा, और जो
वहाँ पर लागत लगेगी, जो भी खर्चा किसान भाई को करना होगा वो भी सतत रूप से जारी रहेगा। तो मुझे लगता है कि जब मंडी चलेगी 4 नवंबर 2024 से, तो उस वाले सप्ताह में भी आवकें जो है वो अच्छी खासी रह सकती है। और जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों में जो आवकें देखी है उससे कुछ कम रह सकती है, हालांकि ज़्यादा कम नहीं, लेकिन हाँ जो बम्पर स्थिति बीते हुए सप्ताह में देखी है ऐसी तो नहीं रहने की उम्मीद है, लेकिन हाँ आवक जो है अच्छी खासी रह सकती है, क्योंकि पैसों की आवश्यकता लगभग उस समय तक भी किसान भाइयों को रहेगी। तो इस वाले सप्ताह में जो 4 नवंबर 2024 से शुरू होने वाला है उसमें अगर देखा जाए तो ज़्यादा बड़ी तेजी मंदी की संभावना मैं अभी भी नहीं जता रहा हूँ। जो सप्ताह शुरू होने वाला 4 नवंबर 2024 से उसमें भी, उसका कारण मैंने आपको एक तो आवक का जो है स्पष्ट कर दिया है, और दूसरी बात यह है कि अब जो है धीरे धीरे सेंटर वगैरह हैं, अगर उनकी बात करें तो सेंटर पर ग्राहकी तो निकल रही है। इस समय पर जिस प्रकार की ग्राहकी होने की उम्मीद रहती है एकदम उतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे ग्राहकी निकल रही है। तो ये ग्राहकी का जो अब दौर चलेगा ये धीरे धीरे बढ़ने वाला है, मतलब कि जहाँ पर यहाँ से माल जाता है बिकने के लिए वहाँ पर भी धीरे धीरे ग्राहक जो है आएंगे, ग्राहकी थोड़ी बढ़ेगी, माल की जो खपत है वो बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हम एक पॉजिटिव वे जो है, पॉजिटिव जो सोच है वो लेकर के चल सकते हैं कि आवकें अगर अगले सप्ताह में भी बम्पर रहती है तो बाजार घटने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये मैं आपको स्पष्ट तौर पर कह सकता हूं कि बाजार घटने की जो है या फिर मद्दी आने की, नरमी आने की, ऐसी कोई संभावना जो है जो आने वाला सप्ताह है उसमें भी नहीं लग रही है। और दूसरा अगर सिनेरियो देखें, दूसरा जो ऑप्शन देखें, अगर जो मैंने आपको कहा है कि आवकें बम्पर रह सकती है, उसके विपरीत अगर आवक जो है वो अगर सीमित रहती है या कम रहती है तो आप मान करके चलें कि बाजारों में जो सप्ताह शुरू होगा 4 नवंबर 2024 से बहुत अच्छी तेजी की हम गुंजाइश लगा सकते हैं, उम्मीद लगा सकते हैं। उसका कारण यही रहेगा कि सेंटरों पर जो मैंने आपको ग्राहकी का बताया कि अब धीरे धीरे ग्राहकी बढ़ेगी, और अगर सप्लाई जो है वो अगर कम रहती है, अगर मंडियों में जो हमारी प्रोडक्शन मंडियां हैं जैसे कि मंदसौर, नीमच, पिपलिया, जहां पर किसान भाई माल विक्रय करते हैं, अगर इन मंडियों में आवक कम रहती है तो हम अच्छी तेजी की उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन जो सप्ताह 4 नवंबर से शुरू होकर के जो सप्ताह के दिन बीतेंगे उस सप्ताह में अगर आवक सीमित भी रहती है तो बड़ी तेजी नहीं, लगभग हम 1500 से 2000, 2500 रुपये प्रति क्विंटल की तेजी मान सकते हैं, वो जब आवक सीमित रहे उस सिनेरियो में। बाकी अगर आवक जो है बम्पर रहती है और आवकें अच्छी खासी रहती है, गेट लगातार अगर बंद रहते हैं तो जो है सप्ताह समान भाव पर ही निकल सकता है, ऐसी संभावनाएं लग रही है। बाकी किसान भाइयों, जो ये दिवाली के बाद वाला सप्ताह है ये बिल्कुल डिसाइडेड सप्ताह रहेगा, डिसाइडेड वीक रहेगा कि आगे के लिए जो है क्या हम कर सकते हैं, माल को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बिल्कुल डिसाइडेड वीक रहने वाला है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ वो जब अगली समीक्षा आएगी उसमें आपको बताएंगे। बाकी किसान भाइयों, अगर मैं अपने व्यक्तिगत विचार आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और इसी में अगर मैं आपको, किसान भाई जो पूछते हैं कि मनीष भाई क्या करें, अब और रुकें या नहीं रुकें या बेच दें, क्या करें, तो उसके लिए किसान भाइयों को अगर मैं अपनी राय दूं, अपनी सलाह दूं कि मैं अगर आपकी जगह होता तो क्या करता, तो उस पर बात कर लेते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा है मैंने पूरे साल में जब भी कोई तेजी मंदी की रिपोर्ट बनाई है या फिर साप्ताहिक समीक्षा की है या मैं पर्सनल व्यक्तिगत रूप से भी मंडी में अगर किसी किसान भाई से मिला हूं तो वो किसान भाई भी कमेंट करके बता सकते हैं जिन्होंने कभी मिलकर के राय ली है। तो मैंने उनको यही कहा है कि जब भी, जहां भी, जैसी भी तेजी लहसुन के अंदर बनती है उस समय पर आपको अपना थोड़ा बहुत माल जो है विक्रय करना चाहिए। और मैं सभी किसान भाइयों को इस साप्ताहिक समीक्षा के वीडियो के माध्यम से भी यही कहना चाहूँगा कि लहसुन के जो बाजार हैं ये बहुत सालों में आते हैं ऐसे बाजार। पिछले 2 साल से तो हमें अच्छा बाजार मिल रहा है, लेकिन उसके पहले की अगर बात करें तो काफ़ी सालों में, लगभग 3-3, 4-4, 5-5 साल के गैप में जो है लहसुन के बाज़ारों में इतनी अच्छी तेज़ी जो है हमें देखने को मिलती है। और 2023 और 2024 की बात करें तो जैसा ये साल बीता है ऐसे साल तो पिछले हमने कभी देखे नहीं हैं। जब से मैंने मंडी के भाव बताना शुरू किए हैं या जब से समझ देखी है तब से ऐसा कोई साल तो इतना जोरदार वाला, इतना अच्छे भाव वाला देखा नहीं है। तो किसान भाइयों, मैं तो लहसुन के सभी किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो बाज़ार अभी वर्तमान में है ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत अच्छे बाज़ार हैं। बस ये है कि आप अपनी समझ के अनुसार, आपको जो भी उचित लगता है उसके अनुसार जहाँ पर भी लहसुन के बाज़ारों में तेज़ी बने, लहसुन में अच्छा बाज़ार देखने को मिले, आप अपना थोड़ा बहुत माल विक्रय करते रहिए। क्योंकि अगर देखा जाए, मैं आपको छोटा सा एक और उदाहरण देता हूँ कि जो बाज़ार हैं अगर देखा जाए तो मीडियम आज भी
अगर कोई एवरेज मीडियम का लोड भी हो तो वो 170, 80, 190 रुपये से कम नहीं बिक रहा है। अच्छी मीडियम लगभग 200 से 225 रुपये प्रति किलो तक जो है वो बिक रही है। साथ ही साथ लड्डू पैटर्न क्वालिटी के माल 230 रुपये से 260, 70, 80 रुपये तक बिक रहे हैं। बड़े मोटे माल 280 रुपये से लगा करके 350, 60, कुछ माल 400 पार भी हुए हैं। आखिरी जो दिन मंडी चली थी उसमें आपको एक 48,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव का लोड बिका था, वो भी आपको बताया था। तो बाजार बहुत अच्छे हैं, जिसके पास जैसा माल है उस माल का बहुत अच्छा जो है भाव मिल रहा है। तो किसान भाई हर समय पर, अब जो है समय की बात करें, जो बेचने के लिए समय बचा हुआ है तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी का महीना भी आप मान सकते हैं, क्योंकि उतनी ज़्यादा नए माल की आवक जनवरी में अगर शुरू हो भी जाती है तो बनेगी नहीं। तो लगभग 2-2.5 महीने बचे हुए हैं, तो घबराना नहीं चाहिए। लेकिन पूरी तरीके से अभी भी कुछ किसान भाई जब मिलते हैं तो वो बताते हैं कि हम तो लगातार माल को विक्रय कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे किसानों को भी जानते हैं जिन्होंने अभी तक माल को छुआ भी नहीं है। तो ऐसे किसान हालांकि बहुत सीमित है, बहुत सीमित, मतलब कोई हम 1% मान सकते हैं ऐसे किसान होंगे। तो कुल मिलाकर के मेरा तो यही कहना है कि अब समय आ गया है, आपको जिन्होंने माल अभी तक विक्रय नहीं किया है तो थोड़ा बहुत जो है आपको विक्रय करना शुरू कर देना चाहिए और धीरे धीरे अपने माल को विक्रय करते रहना चाहिए। क्योंकि आने वाले समय में जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे लहसुन का जो वजन है वो भी जो है कम होता जाएगा। आप कट्टा आज अगर 45 किलो का तोलते हैं तो कहीं ना कहीं आपको धीरे धीरे समय के अनुसार आधा किलो, 1 किलो, कहीं 2 किलो, ऐसा जो वजन है वो थोड़ा सा उतरता हुआ ही आपको देखने को लहसुन का मिलेगा। तो क्यों ना हम हर समय पर जो अच्छे बाजार चल रहे हैं और इन अच्छे बाजारों के साथ जब जब तेजी बनती जाती है तो क्यों ना हम अपने माल को थोड़ा थोड़ा विक्रय करते चलें। तो यही कहना है साप्ताहिक समीक्षा में कि अगला जो सप्ताह है वो पूर्ण रूप से अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूं तो मुझे लगता है कि नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है, मंदी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर आवकें जो है वो अच्छी खासी मात्रा में मंडियों के अंदर रहती है तो ज़्यादा बड़ी तेजी की गुंजाइश कम है। और अगर आवकें सीमित रहती है तो आप मान करके चलें कि 2 से 2,500 रुपये प्रति क्विंटल बाजार हमें बढ़ने की उम्मीद जो है अगले वाले सप्ताह में लग रही है, जो कि दीपावली के अवकाश के बाद में शुरू होगा। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी और वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये जानकारी और वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे जो भी वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं और आप जल्दी से जल्दी सभी जानकारियाँ और सभी वीडियो देख पाएँ। हम इंस्टाग्राम पर भी पेज है और फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ पर भी आपको समय समय पर भाव वगैरह की जानकारी, जो मंडी के वीडियो बनते हैं वो, किसान हितैषी अन्य जानकारियाँ, मंडी के अवकाश की जानकारियाँ उपलब्ध करवाते हैं। तो आप अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज मेरे नाम से है, मनीष धाकड़ के नाम से, तो आप सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।